हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप सभी को बीएसएफ हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्रियल का अभी पीएचडी चल रहा है और आपका डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है, इसके ऊपर मैं पूरा आपको बताने वाला हूँ। कौन सा सेंटर, तो जो नदिया डिस्ट्रिक्ट में जो सीमा नगर में 68 बटालियन जो कैंप है उसके ऊपर, मतलब वहाँ पे आप किस तरह जाएंगे और वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, अभी कितना बंदा सिलेक्ट हो रहा है और किस बेसिस पे आपका यहाँ पे मतलब रिजेक्शन आपको मिल रहा है, इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट में आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए आप बिहार से हो, चाहे आप वेस्ट बंगाल से हो, चाहे आप कोई भी स्टेट से हो, तो फर्स्ट में तो आप सभी को सीमा नगर जो आपका कृष्णा नगर जो सिटी, आपका जो रेलवे स्टेशन है कृष्णा नगर सिटी जंक्शन, वहाँ पे फर्स्ट में आपको जाना पड़ेगा। उसको जाने के लिए अगर मान लीजिए आपको वहाँ पे कोई रूम लेके नहीं रहना है, तो रूम का प्रोसीजर तो हमको पता नहीं है, क्योंकि मैंने रात को 11:30 बजे सियालदह से लालगोरा पैसेंजर पकड़ा और वहाँ पे आपको 2 बजे के करीब कृष्णा नगर सिटी स्टेशन पे उतार दिया। फिर वहाँ पे उतरने के बाद हम लोगों ने 2 घंटा वेट किया। 2 घंटा वेट करने के बाद 4:15 4:10 के करीब में हम लोग टोटो किए। तो टोटो में उन लोग आपको डिमांड करेंगे कि 100 रुपया पर हेड, मतलब एक बंदे का 100 रुपया मांगेंगे, 70 रुपया मांगेंगे, पर आपको अपने हिसाब से आपको मैनेज करना होगा। मैं तो वहाँ से जो आपका कृष्णा नगर सिटी जंक्शन है, वहाँ से कैंप का जो डिस्टेंस है 68 बटालियन और 84 बटालियन भी है। उधर 2 सेंटर है, 2 बंदा का अलग अलग हो सकते हैं। तो 68 बटालियन और आपका 84 बटालियन है, जो एक दूसरे का 1 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो आपको टोटो करना है तो उसमें आपको 50 से 60 रुपया मैक्सिमम देना है। 50 रुपया मैक्सिमम देना है, क्योंकि मैं 50 रुपया दिया और एक टोटो पे 7 से 8 बंदा बैठ गया, डायरेक्ट पहुंचा दिया। काफ़ी डिस्टेंस लॉन्ग है, 13 से 14 किलोमीटर आपको गूगल में दिखेगा, पर ऐसा नहीं है, उससे ज़्यादा ही आपको लगेगा। जब जाइएगा सुबह का टाइम में जाइएगा तो आपको पता चलेगा, बहुत ठंडी है, तो इससे आपको बच के जाना है। वहाँ पहुँचने के बाद आपको लाइन देना है, और जैसा कि आपको एडमिट कार्ड में रिपोर्टिंग टाइम है 6 बजे, तो आपको 6 बजे से पहले ही लाइन दे देना है, क्योंकि 6 बजते ही आपका जो प्रोसीजर है स्टार्ट हो जाता है। जैसे एंट्री प्रोसीजर है, ये आपका एंट्री के टाइम में आपका एडमिट कार्ड हो गया, आपका जो एडमिट कार्ड के संग संग आपका आधार कार्ड मतलब कहने के मतलब है कि जो ऑनलाइन फॉर्म भरने वक्त जो आईडी प्रूफ आप अपलोड किए होंगे वही आईडी प्रूफ दिखाना है। सबसे बेस्ट होगा कि आपको आधार कार्ड ही दिखाना है। तो उसमें मैच करेंगे आपका फादर नेम, आपका जो रोल नंबर वगैरह मैच करके टिक करेंगे। उसके बाद आपको अंदर में 50-50 करके ग्रुप वाइज भेजेंगे। तो 50 बंदा को एक जगह भेजेंगे। हम लोग का जो आज का डेट यानी 24 तारीख को था मेरा, तो 50-50 का ग्रुप बना, जिसमें आपका फर्स्ट में क्या हुआ कि फर्स्ट में गए तो हम लोगों का फिर चेक हुआ अंदर की तरफ 50 बंदों का। उसमें एक फॉर्म दिया गया और एडमिट कार्ड के संग अटैच कर दिया। फॉर्म को फिलअप आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वही लोग जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल होते हैं वही लोग भर के आपको देते हैं। भरने के बाद आप सभी को वहाँ पे बोलते हैं कि इस तरह बैठना, जैसे जैसे वो बोले वैसे वैसे आपको फॉलो करना है। ठीक है, जैसे जैसे बोलेंगे उसे फॉलो करते रहना है। और आपको वहाँ पे जो लेफ्ट थंब होता है वो आपको देना है। उसके बाद आप सभी को साइन करना है, जहाँ बोलेंगे वहाँ साइन करना है आपको। हो गया, आपको कम से कम एक ब्लू पेन रख ले, ब्लैक पेन की कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, तो मेरे सेंटर जो 68 बटालियन था वहाँ पे कोई जेरोक्स तो नहीं मांगा गया, पर आपको जेरोक्स एक कॉपी करके लेके जाना है सभी का, और ओरिजिनल सभी डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना। जैसे कि आपका माध्यमिक का सर्टिफिकेट हो गया, आपका मार्कशीट हो गया, फिर 12th का मार्कशीट हो गया और 12th का सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, उसके संग संग आपका एडमिट कार्ड हो गया। एडमिट कार्ड के कम से कम 2 कॉपी लेके जाए, क्योंकि एक एडमिट कार्ड आपका जब फाइनल पूरा आपका हाइट वेट चेस्ट हो जाता है तो एक एडमिट कार्ड वहीं जमा हो जाता है। एक एडमिट कार्ड आपके पास इसलिए होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे जहाँ जहाँ आपका कुछ काम होता है तो आपका जो रोल नंबर का लास्ट का 4 डिजिट है उसको पूछा जा, जैसे जैसे आपको फॉलो करना बोले वैसे से आपको करना है। उसके बाद आपको क्या होगा कि एक आपको फॉर्म दिया जाएगा जिसमें आपका रोल नंबर वगैरह, नाम वगैरह, कैटेगरी वगैरह रहेगा, और आप सभी का एक आपका एडमिट कार्ड अटैच करके एक पिन दिया जाएगा। उस पिन को लेकर उसके बाद उस डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपको एक दूसरा लाइन में बैठाया जाएगा, जिसमें आप सभी का हाइट मेजरमेंट फर्स्ट में होगा। और हाइट मेजरमेंट में नॉर्मल सा हाइट हो रहा है, आपका 165 से पार है तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे 165 है तो आपका
एक्यूरेट मापा जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाइट आपको हो जाएगा। उसके बाद हाइट में दो वहाँ पे सर्कल किए गए। अगर आपका हाइट में क्वालिफाई है तो बोलेगा पास है, तो दूसरा सर्कल में जाना है दाहिने तरफ, अगर फेल है तो बाएं तरफ सर्कल में जाना है। उसके बाद आप सभी का वहाँ पे अपना नाम और कैटेगरी बोलना है वहाँ पे, कि आपका अगर ओबीसी है तो ओबीसी बोलना है, अगर जनरल है तो जनरल बोलना है, ठीक है। उसके बाद उसमें पास हो जाएंगे तो उसके बाद आप सभी का चेस्ट मेजरमेंट होगा, तो उसमें लाइन में जाना है। पर उसमें चेस्ट मापने से 4 बंदर आपका जो टी शर्ट वगैरह खोल लेंगे, क्योंकि ठंडी इतनी है तो आपको जल्दबाजी नहीं करना है। आपको अगर चेस्ट में लगता है कि आप फुला नहीं पाएंगे तो आपको डिप्स वगैरह मारना है, पुशअप यानी जो भी होता है मारना है। उसके बाद आप सभी को चेस्ट का मेजरमेंट होने के संग संग उसमें आपका फिर से आपका नाम और कैटेगरी पूछा जाएगा, तो आपको वहाँ पे बताना होगा। उसके बाद उसी के संग आपका वेट भी मापा जाएगा। तो वेट में किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा रहा है, तो आपका वेट चाहे जितना भी हो, पर आपका जो डिस्क्वालीफाई हो रहा है वो हाइट में, जिसका हाइट नहीं बन रहा है 165 सेंटीमीटर, तो उनका डिस्क्वालीफाई कर दिया जा रहा है। अगर आपका चेस्ट नहीं फूल रहा है, मान लीजिए नॉर्मल में कम है 77 सेंटीमीटर बोला है, जनरल एसटी का छोड़ के एसटी का 76 है, तो उसके हिसाब से अगर उतना नहीं बनेगा तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर आपका उतना बन रहा है, अगर आप 5 सेंटीमीटर का फुलाव नहीं दे पा रहे तो आपको मौका दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बहुत सारे सेंटर पे होता है ऐसा कि आपका एक ही बार में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे कैमरा वगैरह से वो लोग रिकॉर्ड करते रहते हैं, ठीक है। चांस दिया जाता है आपको। उसके बाद आपका हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए मेजरमेंट कंप्लीट, तब जाके आपका डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस दूसरे लाइन में बैठाया जाएगा, जिसमें आपका 10 12 और 10 12 का जितने भी सर्टिफिकेट है वो आपको देखा जाएगा ओरिजिनल। उसके बाद आप सभी का 2 कॉपी फ़ोटो लेके जाना है। 2 कॉपी फ़ोटो आपको रखना, चाहे आप रिसेंट का रखें, चाहे जो फॉर्म भरे वही फ़ोटो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो गया। उसके बाद आप सभी का जैसे ही डॉक्यूमेंटेशन होगा, पर एक और बात, जिसका मान लीजिए ओबीसी कैटेगरी है तो उसको आपको सेंट्रल वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट वही लेके जाए। उसके बाद स्टेट वाला भी संग संग लेके जाए, क्योंकि मेरा जो ओबीसी था वो सेंट्रल का था, पर आपको स्टेट वाला भी मांगा और उसको दोनों को मैच किया। बहुत स्ट्रिक्टली चेक किया जा रहा है। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड इशू है काफ़ी बड़ा है, तो बहुत लोगों का ऐसा हुआ कि फेल तो नहीं किया कास्ट सर्टिफिकेट में। तो ये जैसे आपका डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, मान लीजिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम है तो आपको जनरल में कंसीडर कर दिया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वैलिड नहीं है, सेंट्रल का नहीं है, तो आपको मैं जनरल में कंसीडर कर लेता हूँ, तो आप क्या मंजूरी है, तो आपसे पूछा जाएगा। तो आप अगर हाँ बोलते तो ठीक है, अगर ना बोलेंगे तो वहीं पर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। हाँ बोलेंगे तो एक स्लिप आपको लास्ट में दिया जाएगा जब आपको निकाला जाएगा, कि उसमें लिखा रहेगा कि आपका जो का सर्टिफिकेट में बिलोंग करते थे, पर इस वजह से आपको डिस्क्वालीफाई किया गया। आप अभी जनरल से ही फाइट करेंगे। और ये भी बोला गया है कि आपका जो मान लीजिए कि आपका जो कैटेगरी में है, तो भविष्य में अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं बीएसएफ को, तो आपको हो सकता है कि बाद में आपको कंसीडर कर लिया जाए, ये भी बोला गया था वहाँ पे। तो ये था इन्फॉर्मेशन। उसके बाद 50-50 बंदा था जिसका कंप्लीट हो गया। 50-50 बंदा को मतलब एक संग नहीं छोड़ा गया, सबको जैसे जैसे 50 बंदा ढुका उसके हिसाब से। तो मेरा 11 बजे तक कंप्लीट हो गया, और जो बंदा लेट से आया उसके हिसाब से उसको उसी हिसाब से छोड़ा गया। तो यही इन्फॉर्मेशन था। आई होप कि आपको पूरा समझ में आएगा किस तरह का प्रोसेस चल रहा है अभी आपका। अगर नेक्स्ट आने वाले डेट में है तो आप लोग इसको फॉलो करें, कि मैंने किस तरह बताया, तो आपको ज़रूर क्लियर होगा। आपका जो मेजरमेंट होगा वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चैनल पे पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।